बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे फादर को हाई ब्लड प्रेशर है, मेरे नानी के घर में हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे तो होगा ही। एपिजेनेटिक्स का मतलब है अपनी आदतों से बीमारी वाले जीन्स को शांत यानी साइलेंट कर दीजिए और सेहत वाले जीन्स को एक्टिवेट कर दीजिए। 90% मामलों में जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह है वो हमारे ब्लड वेसल्स की कठोरता है। हमारे पास बीमारियों के जीन्स हैं तो हमारे पास सेहत के भी जीन्स हैं। एपिजेनेटिक्स के जरिए हम नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिससे 65 साल की उम्र में भी आपकी ब्लड वेसल्स 25 साल के युवा के जैसे लचीली हो सकती हैं। अगर आप 8 बजे से पहले पहले भोजन कर लेते हैं तो बीपी और शुगर के मामले 30% तक सुधर सकते हैं। अकेलापन जीन्स में सूजन यानी न्यूरो इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं एपिजेनेटिक्स पर, जिसमें हम अपने खराब बीमारियों के स्विच को खुद ही बंद करना सीखेंगे। आज हम मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। अक्सर एक सवाल हमारे सामने आता ही रहता है, डॉक्टर साहब हमारी किस्मत में ही डायबिटीज़ लिखी हुई है तो मैं कर ही क्या सकता हूँ। हमारी पीढ़ी में कई सारे परिवार के सदस्यों में डायबिटीज़ है तो बहुत कम गुंजाइश है कि मुझे डायबिटीज़ नहीं होगा। यह बात कुछ साल पहले तक तो सही थी। आज मैं अपने मेडिकल साइंस के नॉलेज की मदद से आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर के आया हुआ हूँ जो आपके इस खराब जीन्स वाले सोच को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगी। खराब जीन्स किसी बीमारी से संबंधित जीन्स के अलावा हमारे जीवन जीने का पैटर्न भी तय करता है कि वह बीमारी आपको होगी या नहीं होगी। विज्ञान अब यह जान चुका है कि आपका डीएनए कोई फिक्स्ड डेस्टिनी नहीं है, बल्कि एक लाइब्रेरी है। आप अपने जीवन की दिनचर्या से तय करते हैं, आप अपने लाइफस्टाइल से यह तय करते हैं कि आप में उस बीमारी का जीन्स एक्टिव होगा या नहीं होगा। आज का यह वीडियो हर किसी उम्र के व्यक्ति के लिए है, क्योंकि आज का डिस्कशन लाइफ रिफॉर्म पर आधारित है। इस बात को समझ लीजिए, आपके शरीर में सिर्फ बीमारियों वाले ही जीन्स नहीं होते हैं, आपके शरीर में अच्छे फंक्शन से जुड़े हुए भी जीन्स होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कैसे आप अपने शरीर के भीतर छुपे हुए उन बेहतर, उस सेहत के स्विच जैसे जीन्स को दोबारा चालू करिए, जिससे आपके खराब जो जीन्स हैं वो कभी एक्टिव हो ही ना पाएं। इसको साधारण भाषा में समझिए, आपका डीएनए कंप्यूटर का हार्डवेयर है जिसे आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन एपिजेनेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सॉफ्टवेयर जैसे हैं, जिसमें अच्छे जीन्स को हमें समय समय पर एक्टिव करने की ज़रूरत होती है। जैसे आप सॉफ्टवेयर को जब चाहे अपडेट कर सकते हैं, वैसे ही अच्छे लाइफस्टाइल को अपना करके हम बेहतर जीन्स को एक्टिव कर सकते हैं। हमारे पास बीमारियों के जीन्स हैं तो हमारे पास सेहत के भी जीन्स हैं। एपिजेनेटिक्स का मतलब है अपनी आदतों से बीमारी वाले जीन्स को शांत यानी साइलेंट कर दीजिए और सेहत वाले जीन्स को एक्टिवेट कर दीजिए। या कोई जादू भरी बातें नहीं कर रहा हूं, यह शुद्ध बायोकेमिस्ट्री और जेनेटिक्स का विज्ञान है। चलिए बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज और इंसुलिन रिसेप्टर्स को लेकर के। डायबिटीज केवल ग्लूकोज की बीमारी नहीं है, यह आपके सेल्स के दरवाजे जिसे रिसेप्टर्स कहते हैं उनके इनएक्टिव रहने की बीमारी है। रिसर्च बताते हैं कि आप माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग, जिसमें हमारी सेल्स की भट्ठी को साफ करने का काम करते हैं। कैसे करेंगे? एक्सरसाइज करके, जिससे माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग होगा तो आपका शरीर पुरानी डायबिटीज के बावजूद भी इंसुलिन को दोबारा पहचानना शुरू कर देगा और आपका डायबिटीज कंट्रोल होने लगेगा। माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग के लिए आपको फास्ट रनिंग करना है,
एटलीस्ट अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत तेज नहीं दौड़ सकता हूं, तो ब्रिस्क वॉकिंग करिए, इतनी स्पीड रखिए कि आप बोल तो सकें, लेकिन अगर कोई कहे ज्यादा सुरीले तरीके से कोई गाना गा सके तो उतनी ताकत ना बची रहे। यानी आपके जो हार्ट बीट हैं, जो आपके सांस लेने की रिदम है, वो इतनी फास्ट हो जाए कि आप चाहें तो बोल तो सकें लेकिन गाना ना गा सकें। इतना तेज आपकी हार्ट बीट और आपका ब्रीदिंग रेट होना चाहिए। इस स्पीड पर आप ब्रिस्क वॉकिंग करें। इससे होगा माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग, आपकी शरीर दोबारा एनर्जी की डिमांड करना शुरू कर देगी। तो डायबिटीज की अगर समस्या है उसके बावजूद भी इंसुलिन का सिग्नल अब सेल्स मानना शुरू कर देंगे और शुगर का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, एनर्जी का प्रोडक्शन शरीर बनाना शुरू कर देगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे फादर को हाई ब्लड प्रेशर है, मेरे नानी के घर में हाई ब्लड प्रेशर है, मुझे तो होगा ही। तो ऐसी बात गलत है, क्योंकि बीपी खानदानी समस्या नहीं है। शायद खानदानी हो भी तो मेडिकल साइंस के मुताबिक 10% मामले ही इसके खानदानी यानी जेनेटिक लेवल पर होते हैं। 90% मामलों में जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह है वो हमारे ब्लड वेसल्स की कठोरता है। तो एपिजेनेटिक्स के जरिए हम नाइट्रिक ऑक्साइड्स के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप आर्जिनिन के स्रोत वाली दालों को खाइए। ऐसे स्रोत लीजिए जिसमें आर्जिनिन अमीनो एसिड्स ज़्यादा होते हैं। आर्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है, जिससे हमारे ब्लड वेसल्स के भीतर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है, ब्लड वेसल्स लचीले हो जाते हैं। एपिजेनेटिक्स के जरिए हम नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, जिससे 65 साल की उम्र में भी आपकी ब्लड वेसल्स 25 साल के युवा के जैसे लचीली हो सकती हैं। बहुत से लोग इस मामले से डरे रहते हैं कि उनके घर में डिमेंशिया या अल्जाइमर्स की समस्या रही है। तो मैं आपको बता दूं, यह जानकारी बिल्कुल नई है, लेकिन यह बिल्कुल पक्की जानकारी है कि ब्रेन में जमा होने वाले एमाइलॉइड प्लैक्स जो आगे चल करके अल्जाइमर्स का कारण बनते हैं, उन एमाइलॉइड्स के प्लैक को साफ करने के लिए भगवान ने हमारे ब्रेन में एक सीवेज सिस्टम बना रखा है, जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इस ग्लिम्फेटिक सिस्टम को रात में हमारा ब्रेन ऑन करता है। जब आप सोते हैं तो दिमाग के कचरे की सफाई होती है। तो सही जीवन शैली से कम 6 से 8 घंटे की नींद, अच्छी नींद पूरा करके आप अपने ब्रेन के सफाई तंत्र को, वॉशिंग मशीन को चालू कर सकते हैं, जिससे अल्जाइमर्स का खतरा होगा ही नहीं, भले ही यह जेनेटिक लेवल पर एक खराब जीन्स के कारण आपको प्रभावित करेगी। लेकिन अगर आप इसको बाईपास करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसे बाईपास कर पाएंगे। मेटाबॉलिक रीप्रोग्रामिंग का एक बहुत ही बड़ा तरीका होता है ऑटोफैगी, जिसे हम सेलुलर लेवल पर सफाई करते हैं। 2016 में नोबेल पुरस्कार इसी विषय पर मिला था। जब आप 14 से 16 घंटे के इंटरवल पर खाना खाते हैं तो आपका शरीर खुद ही खाना बनाना शुरू कर देता है, लेकिन यह केवल खराब और पुराने जो सेल्स होती हैं उनको खा खा करके अपने लिए एनर्जी का नया स्रोत बनाने लगता है। खराब और पुरानी सेल्स जब मारी जाएंगी, एनर्जी के लिए यूटिलाइज होंगी, तो आपके खराब जीन्स को यहाँ पर शांत करने का सबसे बेहतर तरीका मिल जाता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको जोन 2 मूवमेंट्स के बारे में बता रहा था, जोन 2 कार्डियो एक्सरसाइज, जिसमें मैं आपको जिम जाने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं सलाह दे रहा हूँ उस गति से चलने की, उतनी तेजी से चलने की जिस पर आप बात तो कर सके लेकिन गाना गाने के आपके भीतर ताकत ना बचे। आपका एक्टिव लाइफ आपके सर्टुइन्स जीन को, यानी जो लंबे जीवन वाले जीन्स हैं, उनकी एक्टिविटीज को बढ़ा देते हैं। क्रोनो न्यूट्रिशन पर भी ध्यान देना होगा। शाम का खाना रात के 8 बजे के पहले पहले कर देना है। रात को 8 बजे के बाद भोजन करने से आपके लीवर के जीन्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अगर आप 8 बजे से पहले पहले भोजन कर लेते हैं तो बीपी और शुगर के मामले 30% तक सुधर सकते हैं। और जीवन में सकारात्मक बने रहना, सोशल सिंक बनाना बेहद जरूरी है। अकेलापन जीन्स में सूजन यानी न्यूरो इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं।
अपने दोस्तों से मिलिए, नई भाषा सीखिए, नए जगहों को एक्सप्लोर करिए, पोते पोतियों के साथ खेलिए। ये आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को नए तरीके से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, नई ऊर्जा का संचार करते हैं। तो क्या यह खराब जीन्स को साइलेंट कर पाना संभव है? बिल्कुल संभव है। हमारे एक पेशेंट रहे हैं, रिटायर्ड ब्रिगेडियर कपूर साहब। उन्हें खानदानी डायबिटीज की समस्या थी, परिवार में कई लोगों को था। हमने उनके मेटाबॉलिक रिदम पर काम किया। 6 महीने में ही उनके मेडिसिन का डोज 70% तक कम हो गया। उन्होंने अपने जेनेटिक भाग्य को चुनौती दिया और उसको बदल करके रख दिया। आज मैं भी आपको 14 दिन का एपिजेनेटिक रीसेट का चैलेंज देता हूं। रात का खाना शाम होते होते 7 बजे तक खा लीजिए। दिन में कम से कम 30 मिनट तक जोन 2 वॉक कीजिए, ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। रात को 9 बजे के बाद स्क्रीन को बाय बाय कह दीजिए, मोबाइल रख दीजिए और 10 बजे तक आप सो जाइए। सुबह जब आप उठिए तो 10 मिनट गहरी सांस वाले एक्सरसाइज कीजिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। 50 साल की उम्र के बाद या उसके आगे की जिंदगी किसी भी तरीके से रिटायरमेंट नहीं है। अपनी जिंदगी में नया टायर लगाइए, नई यात्रा शुरू कीजिए। आप कमजोर नहीं हैं, आपका विज्ञान भी आपके साथ है। आप स्वस्थ हों, इसी में मेरी सफलता छिपी हुई है। इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करिए जिन्हें लगता है कि अब कुछ भी नहीं बदल सकता है। उन्हें बताइए कि बिल्कुल बदल सकता है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक भी कर सकते हैं। लाइक के बगल में ही हाइप का बटन है, उस बटन को दबा करके यूट्यूब पर आप हमें वोट दे सकते हैं, जिससे यूट्यूब को पता चलेगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप रेकमेंड करने के लिए वोट दे रहे हैं। ये टोटली मुफ्त है। अगर आप हमारे मुहिम को सपोर्ट करना चाहें तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। आपने हमारे वीडियो को अंत तक सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।